बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मी से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर जय श्री राम के नारों पर भड़क गई है। ममता बनर्जी कल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया, सामने बैठे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसे में ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने अपना अपमान इसे करार दिया। करीब 1 मिनट तक बोलने के बाद ममता ने आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और माइक से दूर चली गई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और इसके आगे ममता बनर्जी ने कोई भाषण नहीं दिया। अमित हमारे सहयोगी कोलकाता में ही मौजूद हैं। अमित, दो पक्ष हैं। बीजेपी इसे कह रही है कि ये ममता बनर्जी बार बार जय श्री राम के नारे से भड़क क्यों जाती हैं। सवाल उठाया जा रहा है, चुनाव नजदीक है इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष अब ममता बनर्जी का भी है, वो इसे गैर वाजिब करार दे रही हैं। सियासी सरगर्मी किस तरह से है, जनता कैसे देख रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है? जी प्रशांत, आपको बताऊं कि जंतर मंतर पर भी एक इसी तरीके एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जय श्री राम के नारे लगे थे और ऑब्जेक्शन रेज किया था ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने। टीएमसी को यह मालूम है कि जय श्री राम शूट करता है बीजेपी को और कहीं ना कहीं जय श्री राम से विधानसभा चुनावों में एज मिल सकता है बीजेपी को। और इस वजह से चाहे वो मेदिनीपुर में लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम के नारों को लेकर वहाँ पर जो है ममता बनर्जी नाराज हो गई थी, धमकाया था उन्होंने लोगों को, जिन लोगों ने जय श्री राम का स्लोगन रेस किया था। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो वही टीएमसी को बखूबी मालूम है कि जय श्री राम सूट करता है बीजेपी को और कहीं ना कहीं इससे ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है उससे रोकने के लिए आज यही वजह है कि टीएमसी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो कुछ भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि 2 ट्वीट टीएमसी की तरफ से किए गए हैं जिसमें डेरेक ओब्रायन जो कि काफी सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, उन्होंने डिग्निटी, क्योंकि अब टीएमसी भी ये समझ रही है कि इस पर ज्यादा रिएक्ट करना कहीं सियासी तौर पर नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल ही चुका है और यही कर भी रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल के गांव-गांव में अब तो जय श्री राम का नारा गूंजने लगा है और इसीलिए ममता बनर्जी इस नारे को सुनकर बौखला जाती हैं। दिलीप दा, क्या हुआ कि ममता दीदी को जब जय श्री राम के स्लोगन पे गए तो वो गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि मैं बॉयकॉट करती हूँ आज के प्रोग्राम का, स्पीच का। ममता दीदी को गुस्सा क्यों आती है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा करने का क्या कारण है? उन्होंने ये सब शुरू किया। आज बंगाल में गांव-गांव में जो जय श्री राम हो रही है, बच्चे महिलाएं सब बोले, इन्हीं के कारण वो क्यों बुखला जाती है, रिएक्ट क्यों करती है? नहीं करना। सरकारी प्रोग्राम है तो इस तरह के पार्टी के स्लोगन नहीं लगाना चाहिए। जय श्री राम थोड़ी ना पार्टी का है, पूरा देश में हो रहा है, हर प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं। उनके पार्टी के लोग रामनवमी यहाँ जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती में निकालते हैं, वो क्या पार्टी का हो गया है क्या? इस प्रकार रिएक्ट करने से लोग इसको मौका मिलता है लोगों को प्रोवोक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि एक मौका दे दिया उन्होंने प्लेटर पे बीजेपी को? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बताया था कि जिस तरह से सड़क पे उतर के वो लोगों को धमकाने लगे थे जब जय श्री राम के स्लोगन लगे थे तब। नहीं, उनको चुप रहना चाहिए ना, उल्टा प्रोवोक हो जाता है लोगों को। रास्ता में क्या, मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह गो बैक स्लोगन आता है, काला झंडा दिखाया जाता है। आज नहीं, सालों से हो रहा है। हम थोड़ी ना प्रोवोक करते हैं, हम लोगों को और मैसेज देते हैं। लोग आज भाजपा में जुड़ रहे हैं, शांति से लेना चाहिए। ममता बनर्जी क्यों बौखला जाती हैं? जय श्री राम का नारा सुनकर बीजेपी अब यह सवाल उठा रही है। चुनाव नजदीक है, इसे मुद्दा भी बनाती नजर आ रही है। लेकिन नीरज, दिल्ली की राजनीति में इसका दूसरा पक्ष भी बेहद अहम है, जो देखना भी पड़ेगा, गौर करना बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि अगर ये सरकारी कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ये डिग्निटी के खिलाफ था, ये बुलाकर अपमान करने जैसी बात थी, अगर ये आरोप लगाती हैं तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। जिनने कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या जवाब दिया जाता है? प्रशांत, सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के तो कई बड़े नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी है, खासकर जो बंगाल से जुड़े लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई है और सरकार की तरफ से इस पर कोई राय आएगी, कोई बयान आएगा, इस बात की उम्मीद
अभी कम है, क्योंकि इस मसले को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो है अब की जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ममता बनर्जी भले ही आमंत्रण और अपमान से जोड़कर इस पूरे मसले को खारिज कर चुकी हो। जय श्री राम का नारा जो है उसके विरोध में उन्होंने भले ही ये कहा हो कि इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन उन्हें मिला है, खासकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिला है। अधीर रंजन चौधरी ने उनका समर्थन किया इस मसले पे, लेकिन इसको अस्मिता से जोड़ा है ममता बनर्जी ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल का अपमान, खुद का अपमान बता रही है सरकारी कार्यक्रम में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की है, खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिसकी घोषणा अब से कुछ ही दिनों बाद होगी, करीब महीने से 1.5 महीने के बाद होगी। तो उसमें इस मुद्दे को तूल जरूर दिया जाएगा कि ममता बनर्जी जो है जय श्री राम के नारे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे। और तूल दे रही है राजनीतिक पार्टियां, और ऐसे में अब देखना यह है कि दूसरे राजनीतिक दल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति यहां कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है। जय श्री राम के नारों पर ममता की नाराजगी के मुद्दे पर कांग्रेस बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता का इसे अपमान करार दिया, ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस मामले पर। तो वहीं कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता पीएल पुनिया ने साफ कर दिया कि नारों से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं बटे একটা মঞ্চে একটা মহিলা যখন বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে তখন উন্মাদের মতন চিৎকার করে জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিয়ে আসলে এটা একটা পরিকল্পিতভাবে মমতা ব্যানার্জিকে অপমান করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এই ঘটনার নিন্দা করছি। चुनाव के माहौल को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपने आप को करता है। उन्होंने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ किया। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम का एक किस्म से बहिष्कार किया कि सरकारी कार्यक्रम उसकी कोई गरिमा होनी चाहिए, ये कह के किया। ये उनका अपना निर्णय है। कांग्रेस का रुख अभी भी साफ नहीं हो रहा है। कोलकाता में क्या हो रहा है अमित? यहां अब क्योंकि राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, कांग्रेस के नेता किस तरह का रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्या आप कोलकाता में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल जो कांग्रेस है वो कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का गठबंधन लेफ्ट के साथ हुआ है और सीटों के बंटवारों पर भी उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन जो कल जो हुआ विक्टोरिया मेमोरियल में, उसको लेकर कांग्रेस के जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ तरीके से इसको डिग्निटी से जोड़ा है ममता बनर्जी का, और कहा है कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरीके से जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए। और टीएमसी अभी यही कहती रही है कि सरकारी कार्यक्रम में ममता बनर्जी खुद उन्होंने स्टेज से कहा कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरीके से जय श्री राम के नारेबाजी नहीं होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों को यह डर सता रहा है कि कहीं जय श्री राम ये जो 3 शब्द है, ये तीनों शब्द बीजेपी को सूट करता है, और बीजेपी इन 3 शब्दों की वजह से कहीं विधानसभा चुनाव में एज ना ले जाए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एज मिला बीजेपी को, और जय श्री राम जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सूट किया और उसके बाद 18 सीटें यहाँ पर जीत गई बीजेपी, कहीं इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में एज ना मिल जाए, इसी वजह से कांग्रेस हो या टीएमसी दोनों में लेकिन ये मौका तो अमित बीजेपी को मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के रिएक्शन तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगने पर, मन से नाराजगी जताने पर ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी ने अब इसकी पूरी बाकायदा तैयारी कर ली है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ऐलान किया है कि ममता बनर्जी के पास जय श्री राम लिखे हुए 1 लाख पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट करके अपील भी की है। ट्वीट में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ममता बनर्जी का पता लिखा हुआ पोस्टकार्ड, एक तस्वीर भी साथ में पोस्ट कर दी है। अब यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी नेताओं को यह एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि जय श्री राम के नारे को सुनने के बाद ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही अपनी नाराजगी बाकायदा मंच से जाहिर कर दी। अपने भाषण को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया। ममता बनर्जी के इस तरह के बर्ताव ने अब पश्चिम बंगाल की सियासत के भीतर एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। দেশনায়ক দিবস কেন হবে না?
पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम देश ने ये भी तय किया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। नारों से तिलमिलाई ममता। जय श्री राम के उद्घोष से आग बबूला हुई ममता। पीएम के सामने जाहिर की नाराजगी। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनावों का सियासी रण अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कदम दर कदम सियासी दलों के बीच माइलेज लेने की होड़ सी चल पड़ी है। आज़ाद हिंद फौज के नायक और देश की आज़ादी के सूत्रधार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बंगाल में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ इस जयंती को बीजेपी ने पराक्रम यात्रा के तौर पर मनाया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस दिवस को देश नायक दिवस का दर्जा दिया। लेकिन इसी दौरान जब ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में माइक संभालने वाली थी, तो लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया, जिससे तिलमिलाई ममता बनर्जी ने मंच से ही पीएम मोदी के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दरअसल विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी के भाषण से पहले बतौर प्रोटोकॉल ममता बनर्जी को संबोधन करना था, लेकिन इससे पहले कि ममता संबोधन में 2 शब्द कह पाती, भीड़ ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके असर ने ममता बनर्जी को एक बार फिर आग बबूला कर दिया और उन्होंने मंच से ही किसी भी तरह का संबोधन देने से इनकार कर दिया। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन के बाद सियासी गलियारों में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जय श्री राम के नारे से स्वागत, ममता जी अपमान मानती हैं, कैसी राजनीति है। उधर टीएमसी नेता नुसरत जहां ने इस मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। राम का नाम गले लगा के बोले, ना कि गला दबा के। मैं ऐसे सरकारी कार्यक्रम जिसमें स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही हो, मैं इस तरह के राजनीतिक और धार्मिक नारे लगाए जाने की कड़ी निंदा करती हूं। इस मामले में आरजेडी ममता बनर्जी के बचाव में उतर आई है, जबकि बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। ममता दीदी का जिस तरह से अपमान किया गया, जय श्री राम के नारे इस कार्यक्रम में लगाए गए, इससे निश्चित रूप से वो जगह उपयुक्त नहीं था। जय श्री राम बोलना गलत है। अगर किसी ने बोला है तो भगवान का नाम लेना अगर गलत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जय श्री राम बोलते थे, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और आपको क्यों इतनी तकलीफ है? अगर आपको जय श्री राम से तकलीफ है तब तो फिर बड़ा दुख की बात है। इस पूरे आयोजन के दौरान सबसे पहले ममता बनर्जी ने एक मंच से शंखनाद किया। इसी शंखनाद के साथ उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर पद यात्रा के जरिए अपना दमखम दिखाने की भी कोशिश की। साथ ही जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर सियासी बाणों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी अपील की। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে।
इस दौरान ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी की मांग का शगुफा भी छेड़ दिया और कोलकाता को भी देश की राजधानी बनाने की मांग उठा दी। यहां परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक देश, एक नेता, एक राशन कार्ड और एक पार्टी के विचार को बदलने की जरूरत है। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। ওয়ান লিডার, ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড, ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি, ওয়ান নেশন। व्हाट इज द वैल्यूएशन? दरअसल बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर भी चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटाइज भी कर दिया गया। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को लगातार घेरती रही है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। बंगाल का चुनाव इस बार टीएमसी के लिए साख और प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है, जबकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बंगाल विधानसभा में नए उदय का चुनाव है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच बवाल की तस्वीरें भी बंगाल में अब आम हो गई हैं। हावड़ा से आई ये तस्वीरें उसी बवाल की मानगी हैं। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता जब पार्टी के झंडे लगा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। हमारा ऑफिस यहाँ पे है, देखिए हमारा बाइक का क्या हाल किया। गए थे अब बाइक रख के भागेंगे नहीं, मरेंगे क्या इनके बीच में? हम तो छुपे हुए थे, क्या करेंगे, डर के मारे छुपे हुए थे। छुपे हुए थे। देखिए हमारा बाइक, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। यहाँ क्या दृश्य देखे आप अभी? बम चल रहा था, गोली चल रहा था, पुलिस भागा हुआ था। पुलिस को क्या लेना देना है? आरोप है कि टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा की अगुवाई में इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया। हम मांग कर रहे थे कि जो लोग हमला किए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में वहां पर हाथों में हथियार लेकर रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, बम लेकर आए और देखते ही देखते बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टीएमसी की हालत डूबते जहाज जैसी दिखाई दे रही है। जनाधार बढ़ने की बजाय पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ममता बनर्जी से मोह भंग हो रहा है। इसी कड़ी में राजीव बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। But it hurt me the way Honorable CM has removed me from that portfolio. I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी में मची इस उथल-पुथल की वजह ममता बनर्जी के अहंकार को बताते हैं। ममता दीदी का अहंकार उन्हीं के लिए भारी साबित पड़ रहा है। उन्हीं के नेता पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल हो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति की हिफाजत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें लगातार हो रहे सियासी नुकसान की भरपाई करनी है, बल्कि पराक्रम के पथ पर बढ़ रहे पीएम मोदी के काफिले को भी रोकना है। और शायद यही वजह भी है कि ममता बनर्जी उस जय घोष पर भी आक्रोशित हो रही हैं, जिसे हिंदू जनमानस में सनातन परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। और यहां सियासत में हर ऐसे मुद्दे को बड़ा किया जाता है जिससे फायदा देखा जा रहा हो।
अमित हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, लेकिन क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं? अगर वो ये दावा करती हैं कि उनका अपमान किया गया है कार्यक्रम में बुलाकर, तो क्या इस बात का वो प्रचार करती दिखाई दे रही हैं? क्या इस एजेंडे पर, इस लाइन पर वो आगे बढ़ेगी उनकी पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल। इस लाइन पे जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत की बात हो रही है, तो इस पूरे मुद्दे पर जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल की ये बेइज्जती हुई है, ये पश्चिम बंगाल की डिग्निटी का सवाल था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बुलाया गया और वहाँ पर उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं डिग्निटी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये सवाल लगातार टीएमसी की तरफ से उठाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम को लेकर, जिस तरीके से जय श्री राम शूट करता है, जिस तरीके से जय श्री राम को लेकर एज मिलता है बीजेपी को, बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देगी और इसको विधानसभा चुनावों तक खींचेगी। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था, ठीक वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं, राज्य स्तर पर स्टेट बीजेपी के जो नेता हैं, वो लगातार जो है वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर यह कार्यक्रम था तो इसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था बाबा बनर्जी को। चाहे कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाए, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अपनी बातें स्टेज से रखनी चाहिए थी, और उस स्टेज पर जब प्रधानमंत्री पहले से ही वहां पर मौजूद, और ऐसा करते बीजेपी के नेता दिखाई भी दे रहे हैं। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पश्चिम बंगाल में अमित, कि अब बीजेपी विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को खींचना चाहेगी, बताएगी, जनता तक ले जाएगी, और यही कोशिश बीजेपी की दिखाई भी दे रही है, क्योंकि वो लगातार ममता बनर्जी के इस रिएक्शन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने भी ममता के इस व्यवहार पर हैरानी जताई है। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, ये किसको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए? भाई ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो मेरा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए थे, समाज की भिन्न भिन्न स्तर का लोग वहाँ उपस्थित थे। तो जो कुछ हुआ जनता का सामने हुआ, समाज की विशिष्ट जनों का सामने हुआ, मीडिया का सामने हुआ। तो एक कोई एबरेशन को जनरलाइज कर देना नहीं चाहिए। हाँ दादा, लेकिन यही तो वो भी कह रही हैं कि ये मिनिस्ट्री का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, फिर इसमें क्यों जय श्री राम के नारे लगे, उनका अपमान किया गया, ये आरोप है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ये पूरा स्थिति अनफॉर्चुनेट है, ये कांक्षित नहीं था। जो लोग ये किया उसी समय में अगर कोई जय श्री राम बोल दिया, अगर देखिए जय श्री राम अभी पश्चिम बंगाल के कोने कोने गूंज रहे हैं। कोई प्यार से बोल रहा है, कोई श्रद्धा से बोल रहा है, कोई प्रतिवाद की भाषा से बोल रहा है। तो ये बीजेपी का तो नारा है ना दादा, जय श्री राम। ऐसा नहीं है, जय श्री राम ये सदियों का नारा है, सदियों का भाषा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम? श्री मीनिंग प्रॉस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। प्रॉस्पेरिटी एंड वैल्यूज का जय हो, यही जय श्री राम है। अब ये तर्क तो बीजेपी नेताओं के हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत भी इससे अछूती नहीं है। नीरज, क्या हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहेगा? किसे किस तरह का नफा या नुकसान दिख रहा है अब दिल्ली में? देखिए, टीएमसी तो नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि ममता बनर्जी इसे अपना अपमान मानती है, और अब से थोड़ी देर पहले आप खुद कह रहे थे कि क्यों नहीं प्रचार किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। बंगाली अस्मिता और खुद मुख्यमंत्री के अपमान को लेकर, अपमान का मसला उठाकर टीएमसी ने इस मसले को वहीं उठाया और खुद ममता बनर्जी की तरफ से उठाया गया। और कांग्रेस का भी साथ प्रदेश स्तर पे टीएमसी को जरूर मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है ममता बनर्जी के खिलाफ। खासकर बार बार बीजेपी जय श्री राम और राम के मुद्दे को चुनाव में बात करती है। अगर विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान दे दिया जाता है जिससे बीजेपी को लगता है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है, तब बीजेपी भी इस मुद्दे को आगे आने वाले दिनों में उठाती है। और बीजेपी का बार बार सवाल यही है कि आखिर क्या आपत्ति हुई जय श्री राम के नारे से कि ममता बनर्जी जो है बिल्कुल भाषण नहीं दे सकी और वो लौट गई। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि नीरज, बीजेपी लगातार अब सवाल आगे बढ़ाएगी, करेगी, पूछेगी, और उसे इसमें फायदा दिखाई दे सकता है। जिसे लगेगा कि नुकसान है वो इसे पीछे छोड़ना चाहेगा। लेकिन कांग्रेस असमंजस में दिखाई देती है, एक सुर में नेताओं की राय सामने नहीं आ रही है। कुछ नेता ममता बनर्जी के साथ नजर आते हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने सरकारी कार्यक्रम में नारेबाजी को गलत करार दिया। साथ ही साथ
ममता बनर्जी के बर्ताव को भी उन्होंने कहा कि यह सही नहीं ठहराया जा सकता। जोर से बोलूंगा, ऑफिशियल प्रोग्राम में ये जय श्री राम स्लोगन देना ठीक नहीं हुआ। जो लोग ऑफिशियल प्रोग्राम में जय श्री राम स्लोगन दिया, वो लोग का काम है फील्ड में जाओ, वहां पर स्लोगन लगाओ, रिलीजियस स्लोगन, कोई आपको थमस नहीं करेंगे। लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम में क्यों आप करता है? अब कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग राय है, असमंजस में है। कांग्रेस के नेता दुविधा में नजर आते हैं कि आखिर ऐसे में खुलकर ममता बनर्जी का साथ दिया जाए या उनकी मुखालफत करते हुए उनके इस रिएक्शन को भी गलत ठहराया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जमीन पर अमित क्या हो रहा है, किस तरह से और कौन सी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर आगे ले जाती हुई दिखाई भी दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल। केवल बीजेपी के अलावा शायद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो चाहेगी कि ये मुद्दा आगे लेकर जाया जाए। क्योंकि जय श्री राम का एक ऐसा मुद्दा है जिससे एज मिलता है बीजेपी को, और इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी जो कि उनका ऑफिशियल बयान है वेस्ट बंगाल कांग्रेस की तरफ से कि डिग्निटी का सवाल था, इस तरीके से स्लोगन रेज नहीं करना चाहिए था जय श्री राम को लेकर सरकारी कार्यक्रम में। और तो वहीं प्रदीप भट्टाचार्य ने एक नफा सुधा बयान दिया है और कहा है कि जो जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम की नारेबाजी हुई है वो नहीं होना चाहिए था। तो वहीं प्रदीप भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को अपनी बातें रखनी चाहिए थी, उन्हें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। तो चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी, दोनों पार्टियों को यह डर सता रहा होगा कि इस कल का जो एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड को अगर बीजेपी आगे लेकर जाती है तो एक ध्रुवीकरण होगा। और जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि 18 ध्रुवीकरण की वजह से 18 और सांसदों की जीत हुई थी बीजेपी की, तो कहीं इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले। जी, और यही डर अब कुछ राजनीतिक दलों को भी है। लेकिन दिल्ली में बनती है इसकी रणनीति कि देश भर में इसे कैसे प्रचारित करें। नीरज, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं किस तरह का स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी तो फ्रंट फुट पर इस पर खेलेगी, वो करती दिखाई भी दे रही है, लेकिन क्या कई राजनीतिक दल हैं, और वो कौन से हैं जो इसे अब छोड़ना चाहते हैं? देखिए, बंगाल की सियासत में विपक्ष की अगर बात करें तो तीन पार्टियां जो है वो महत्वपूर्ण है, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। टीएमसी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमारे और आपके सामने है। लेफ्ट की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पूरे मसले पे, लेकिन लेफ्ट जो है नहीं चाहेगी कि वो अपने आप को ममता बनर्जी से जोड़े और इस मुद्दे पे चाहेगी कि वो अपने आप को अलग रखे। क्योंकि अगर लेफ्ट भी ममता बनर्जी के स्टैंड को सपोर्ट करेगी तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी, बीजेपी, बिल्कुल नीरज, तो ये सबसे अहम बात भी है कि सियासी मुद्दा, लेकिन कुछ अहम मसलों को नेटवर्क 18 आपके सामने लगातार लेकर आता है। कुछ ऐसी प्रतिभाओं को भी लाने का लगातार मंच बनता है न्यूज 18 इंडिया, और आज भी हम ठीक ऐसा ही करने जा रहे हैं। एक बेहद खास ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची जिसकी प्रतिभा को हम दुनिया के सामने रखेंगे।